राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज की वीडियो रहने वाली है प्लाक के बारे में। ठीक है, प्लाक क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, प्लाक कैसे बनता है, क्या प्रोसेस रहती है और इसके क्या नुकसान है आपके ओरल कैविटी में, ओरल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से क्या नुकसान है, इसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। और होम रेमेडीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होम रेमेडीज़ होती हैं जिससे कि ये प्लाक, ये कैलकुलस ना जमे और ये जमता क्यों है। ठीक है, दांतों के जो ऊपर परत बनती है ये होती क्यों है। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। होम रेमेडीज़ थोड़ा लास्ट में बताऊंगा और कॉस्टिंग के बारे में भी आपसे बात करेंगे और क्या इसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है। अगर होम रेमेडीज़ से ये ठीक नहीं होता तो उसका क्या क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है। क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे, जो प्लाक की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्लाक होता क्या है। ठीक है, प्लाक एक डिपॉजिट होता है। ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप पूरे अच्छे से सफाई नहीं कर रहे, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश नहीं कर रहे, तो उस जगह पे थोड़ा सा एक तरह से स्टेनिंग हो जाती है। ठीक है, एक तरह से ब्लैकिश ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाती है। दांत के लिंगुअल साइड पे भी हो सकती है, वो फ्रंट साइड पे भी हो सकती है, प्रॉक्सिमल साइड मतलब मीजियल डिस्टल किसी भी जगह पे हो सकती है, मसूड़े और दांत के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाली जगह। मैं आपको बताता हूँ, इस वाली जगह पे प्लाक डिपॉजिट हो सकता है। आप देख रहे होंगे ये वाला जो ये येलोइश पोर्शन है, ये प्लाक की वजह से ये पूरा मसूड़े ने दांत को छोड़ दिया है। यहाँ पे वो था जब हमने सफाई की तो ये हाल हो चुका है। ठीक है, वरना नॉर्मल दांत का जो मसूड़ा वो यहाँ तक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, प्लाक जैसे 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 टाइमली ज़्यादा दिन तक रहेगा तो वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर ब्रशिंग अगर नहीं करते हम, गुटखा पान तंबाकू बैड हमारी हैबिट्स हैं, ये चीज़ें खाते रहते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जितनी भी बैड हैबिट्स हैं इनको छोड़ें अगर आपको डेंटल हेल्थ, अपना ओरल हेल्थ ठीक करना है। ठीक है, तो अब ब्रशिंग टेक्निक वही है कि इसको दांतों को अच्छे से पूरा सर्कुलर मोशन में ब्रश करें और माउथ वॉश का यूज़ करें और जो जो होम रेमेडीज़ मैं बताता हूँ उसका भी यूज़ करें ताकि स्टेनिंग साफ की जा सके। ठीक है, अब जो कंडीशन होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन तरह से इसकी क्लासिफिकेशन डिवाइड की गई है प्लाक और कैलकुलस की। माइल्ड में देखो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे खाना फंस रहा है या फिर खाना रुक रहा है, चाहे वो कैविटी लगा लो या फिर मसूड़े और दांत के बीच की कोई जगह है जहाँ पे गैप है थोड़ा सा, चाहे वो जिंजाइवल रिसेशन की वजह से या फिर कोई कैविटी बनी हुई है, तो उस जगह खाना फंसने की वजह से और प्रॉपर सफाई नहीं होने की वजह से, मतलब ब्रशिंग से वो खाना नहीं निकल पा रहा, तो वहाँ पे प्लाक और कैलकुलस का डिपॉजिट हो जाता है, स्टार्ट होता है मतलब। तो वो होता है माइल्ड स्टेज, मतलब स्टार्टिंग स्टेज। उस टाइम पे आप इसको ट्रीट कर सकते हो अपनी ब्रशिंग टेक्निक से। ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से माइल्ड जो स्टेज है उसकी फर्स्ट स्टेज प्लाक और कैलकुलस की, उसको आप हटा सकते हो। उसके बाद आती है मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में जो प्लाक और कैलकुलस है वो थोड़ा सा थिकनेस में, ठीक है, थिकनेस में वो बढ़ जाता है, विड्थ में भी और लेंथ में भी थोड़ा सा बढ़ने की वजह से उसमें क्या होता है, कई बार आपको भारीपन भी लगेगा नीचे की साइड। ठीक है, ये मॉडरेट स्टेज होती है, ये भी ट्रीटेबल होता है। अब सीवियर स्टेज जो होती है प्लाक और कैलकुलस की, उसमें जल्दी से जल्दी मतलब नहीं निकाल पाओगे आप कैलकुलस या प्लाक। वो आपको या तो क्लिनिक पे जाके किसी डेंटिस्ट के पास जाके वो रिमूव करवाना पड़ेगा, मतलब आप इजीली उसको रिमूव नहीं करवा सकते, उसको सीवियर और एडवांस स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी तीन क्लासिफिकेशन है, ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताई जो मेन इसका क्रक्स था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ब्लीडिंग वगैरह होती है कैलकुलस और उसमें, वो आपका एडवांस स्टेज में हो सकती है ब्लीडिंग, अगर आपको जिंजिवाइटिस के साथ कैलकुलस भी मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज का जमा हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको ब्लीडिंग भी आएगी, बैड ब्रेथ भी मुंह से आ सकती है, मतलब गंदी बदबू आती है मुंह से, अगर आपकी हैबिट सही नहीं है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स नहीं आप यूज़ कर रहे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, देखो होम रेमेडीज़ के बारे में। ठीक है, कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उसका एक तरह से डेंटल ट्रीटमेंट और क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो डिवाइड कर दिया मैंने इसका ट्रीटमेंट, एक होम रेमेडीज़ में और एक डेंटल ट्रीटमेंट और क्लिनिकल ट्रीटमेंट में। होम रेमेडीज सबसे पहली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में एक तरह से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एब्रेसिव एक्शन होता है उसका। ठीक है, तो आपको कैसे यूज़ करना है, थोड़ा सा आधा चम्मच बेकिंग सोडा एक कटोरी में लेना है और उसमें थोड़ा सा आधे से भी आधा चम्मच नमक,
और थोड़ा सा नारियल का तेल, उसका एक तरह से आपको पेस्ट बनाना है। और हल्का जो सॉफ्ट ब्रश है, ठीक है, उससे आपको वो पेस्ट उठा के अपने दांतों पे पूरा ऐसे मालिश वो करनी है, मतलब जैसे ब्रश करते हो यार उस हिसाब से आपको वो करनी है, लिंगुअल साइड पे भी अच्छे से। तो जो जितना भी कैलकुलस या स्टेनिंग है आपकी स्टार्टिंग की स्टेज में, माइल्ड मॉडरेट स्टेज में, तो वो रिमूव हो जाएगी जितनी भी स्टेनिंग है। अब एक चीज़ का आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो हमारी इनेमल लेयर है, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा रगड़ते रहोगे, कई लोगों की आदत होती है ना, जो ब्रश जो है वो ज़्यादा करते रहते हैं 1 से 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। एब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ज़्यादा आप 1 से 2 मिनट तक आप उसको करते रहोगे यही वाले पेस्ट को, तो आपको सेंसिटिविटी के इशू आ सकते हैं। सेंसिटिविटी टू हॉट और कोल्ड, मतलब ठंडा गर्म आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा देर नहीं करना, बस आपको 40 से 45 सेकंड तक उसको अच्छे से वो करके, और उसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखें कि डेली बेसिस पे नहीं करना, 1 दिन 2 दिन छोड़ के आप ये कर सकते हो। जैसे ही आपकी स्टेनिंग ख़त्म हो जाती है तो इसको आप हटा दें और अपना जो पेस्ट आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये एक जो है एक तिल्ली का तेल होता है और एक ऑयल पुलिंग, जिसको मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी, कई वीडियोज़ हैं हमारे पास, 3-4 वीडियोज़, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ऑयल पुलिंग जो होती है उससे भी एक तरह से स्टेनिंग जाती है। नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल, आप उसको 1 चम्मच या 1.5 चम्मच लेके मुंह में अच्छे से ऑयल पुलिंग कर सकते हो, उससे भी एक तरह से स्टेनिंग हट जाती है। क्योंकि आपको पता होगा नारियल के तेल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के मसूड़ों से खून आता है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ऑयल पुलिंग, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं कि जो एक तरह से हल्दी होती है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी का पेस्ट बनाना है, काफ़ी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया, हल्दी थोड़ी सी आधी चम्मच लेके उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ा सा नमक डाल के पेस्ट बना के आप उंगली के मदद से ही अपने मसूड़ों पे और दांतों पे मसाज कर सकते हो। उससे भी जो आपकी स्टेनिंग है वो हट जाएगी और मसूड़े से जो खून है वो हट जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट जो होम रेमेडी है उसके बारे में। एप्पल सीडर विनेगर होता है, ठीक है, उसको भी आप एक कॉटन की मदद से आप लेके उसको थोड़ा सा, और उससे भी आप सफाई कर सकते हो। ये आपको 3 दिन में एक बार करना है, उससे भी आपकी जो स्टेनिंग है वो हट जाएगी। कांच की बोतल में आता है एप्पल सीडर विनेगर, जो जितने भी हमारे मैरिज वगैरह में जो हमारे सैलेड्स वगैरह है उसमें यूज़ होता है एप्पल सीडर विनेगर। उसमें आप उसको कॉटन में लगा के आप उसको सफाई कर सकते हो, दांत बिल्कुल आपके चमक जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वही है कि अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी जो सेंसिटिविटी के इश्यूज़ हैं वो आपको आ सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट, जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका एडवांस स्टेज पहुंच चुका है कैलकुलस, ठीक है, प्लाक और कैलकुलस आपका एडवांस स्टेज हो चुकी है, मतलब कि इतनी मोटी मोटी आपकी परत जमी हुई है दांतों पे, तो वो होम रेमेडीज से नहीं जाएगी। माइल्ड और मॉडरेट तक आप होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हो, सीवियर स्टेज में नहीं ठीक होगा तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वहाँ पे आपको स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग से प्लाक और कैलकुलस रिमूव होगा। हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, उसमें आपको घबराना नहीं है। जो दांत है और जो मसूड़े हैं वो प्लाक को छोड़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि जो मसूड़े की जगह उस कैलकुलस ने ली होती है, तो जब वो हटेगा वहाँ से तो ब्लीडिंग तो होगी, तो वही है, तो उसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। उसमें आपको घबराना नहीं है, आपका हेल्दी टिश्यू वो आ जाएगा, जितना भी बैड बैक्टीरिया है वो हट जाएगा, गुड बैक्टीरिया आपके मुँह में आ जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे ही आपकी सलाइवा प्रोडक्शन अच्छी होती जाएगी। अब अगर आपकी सलाइवा प्रोडक्शन भी कम है, वो आपके डिफरेंट इश्यूज़ हैं, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ की भी दिक्कत होती है और हमारे दांतों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ज़ीरोस्टोमिया ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी कहीं हमारे डेंटल रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से है। कॉस्टिंग की बात करें तो 1500-2000 में आपका 1500-2000 के आसपास स्केलिंग करते हैं डेंटिस्ट। वो डिपेंड करता है आपकी क्लिनिक टू क्लिनिक, मार्केट कैसी है, कहाँ पे क्लिनिक है, किस जगह पे है, तो उस हिसाब से वेरी करता है आपका जो कॉस्टिंग है स्केलिंग की, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन वीडियोस की, ताकि आपको मिलती रहे टाइम पे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।